नमस्कार, मैं जावेद सिद्दीकी। देखो डेली में आप लोग का स्वागत है। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां। 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। ये क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। गंगा इसमें पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। बिहार की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण है और केवल 11.3% लोग नगरों में रहते हैं। प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों, शिक्षा केंद्रों एवं संस्कृति का गढ़ था। बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुआ। बिहार विहार का अपभ्रंश है। वर्तमान बिहार विभिन्न ऐतिहासिक क्षेत्रों से मिलकर बना है। बिहार के क्षेत्र जैसे मगध, मिथिला और अंग धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन भारत के महाकवियों में वर्णित है। सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर चिरांद नवपाषाण युग लगभग 4500 से 2345 ईसा पूर्व और ताम्र युग 2345 से 1726 ईसा पूर्व से एक पुरातात्विक रिकॉर्ड है। मिथिला को पहली बार इंडो आर्यन लोगों ने विदेह साम्राज्यों की स्थापना के बाद प्रतिष्ठा प्राप्त की। देर वैदिक काल सी 1600 से 1100 ईसा पूर्व के दौरान वेदेहु दक्षिण एशिया के प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक बन गया। कुरु और पंचाल के साथ वेदेहा साम्राज्य के राजा यहाँ जनक कहलाते थे। मिथिला के जनक की पुत्री एक थी सीता, जिसका वाल्मीकि द्वारा लिखी जाने वाली हिंदू महाकाव्य रामायण में भगवान राम की पत्नी के रूप में वर्णित है। बाद में विदेह राज्य के वाजिसी शहर में अपनी राजधानी था, जो वज्जीय समझौते में शामिल हो गया। मिथिला में भी यह के पास एक रिपब्लिकेशन शासन था, जहां राजाओं की संख्या से चुने गए थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों में मिली जानकारी के आधार पर वजिज को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले 563 ईसा पूर्व में यह दुनिया का पहला गणतंत्र था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। आधुनिक पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में मगध 2000 वर्षों के लिए भारत में शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बने। ऋग्वैदिक काल में यह बृहद्रथ वंश का शासन था। सन 674 ईसा पूर्व में स्थापित हर्यंक वंश आधुनिक राजगीर के शहर से मगध पर शासन किया। इस वंश के दो प्रसिद्ध राजा बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु थे, जिन्होंने अपने पिता को सिंहासन पर चढ़ने के लिए कैद कर दिया था। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, बाद में मगध की राजधानी बन गई। उन्होंने युद्ध की घोषणा की और बाजी को जीत लिया। हिरवा वंश के बाद शिशुनाग वंश का पीछा किया गया था। बाद में नंद वंश ने बंगाल से पंजाब तक फैले विशाल साम्राज्य पर शासन किया। भारत की पहली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य द्वारा नंद वंश को बदल दिया गया था। मौर्य साम्राज्य और बौद्ध धर्म का इस क्षेत्र में उभार रहा, जो अब आधुनिक बिहार को बना देता है। 325 ईसा पूर्व में मगध से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, जो मगध में पैदा हुआ था। इसकी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में इसकी राजधानी थी। मौर्य सम्राट अशोक, जो पाटलिपुत्र पटना में पैदा हुए थे, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा शासक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य भारत की आज तक की सबसे बड़ी साम्राज्य थी। ये पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बर्मा तक और उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक पूरा भारतवर्ष में फैला था। इस साम्राज्य के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने कैगरिक सत्राप को हराकर अफगानिस्तान के हिस्से को जीता। इनकी सबसे बड़ी विजय ग्रीस से पश्चिमी इनके प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जो इनके गुरु और मार्गदर्शक थे। इनके पुत्र बिंदु अनुसार ने इस साम्राज्य को और दूर तक फैलाया व दक्षिण तक स्थापित किया। सम्राट अशोक इस साम्राज्य के सबसे बड़े राजा थे। इनका पूरा राज नाम देवानाम प्रियदर्शी एवं राजा महान सम्राट अशोक था। इन्होंने अपने उपदेश संतपहाद शिलालेख पे लिखाया, जो भारत इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये लेख बराहनी ग्रीक अरमिक में पूरे अपने साम्राज्य में अंकित किया। इनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य को इनके पुत्रों ने दो हिस्सों में बांटकर पूर्व और पश्चिम मौर्य राज्य की तरह राज्य किया। इस साम्राज्य के अंतिम शासक भीरदूत को उनके बराहनी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर वे मगध पर अपना शासक स्थापित किया। सन 240 में मगध में उत्पन्न गुप्त साम्राज्य को विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, वाणिज्य, धर्म
और भारतीय दर्शक में भारत का स्वर्ण युग कहा गया। इस वंश के समुद्रगुप्त ने इस साम्राज्य को पूरे दक्षिण एशिया में स्थापित किया। इनके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत के सारे विदेशी घुसपैठियों को हराकर देश से बाहर किया। इसलिए इन्हें सरकारी की उपाधि दी गई। इन्हीं गुप्त राजाओं में से प्रमुख स्कंदगुप्त ने भारत में हुनों का आक्रमण रोका और इन्हें भारत से बाहर भगाया और देश की बाहरी लोगों से रक्षा की। इस समय गुप्त साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली साम्राज्य था। इसका राज पश्चिम से एशिया या बगदाद से पूर्व में बर्मा तक और उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में कांचीपुरम तक फैला था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। इस साम्राज्य का प्रभाव पूरे विश्व में था। रोम, ग्रीस, अरब से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक था। मगध में बौद्ध धर्म मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण की वजह से गिरावट में पड़ गया, जिसके दौरान कई बिहार के नालंदा और विक्रमशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। यह दावा किया गया कि 12वीं शताब्दी के दौरान हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या हुई थी। D.N. झा सुझाव देते हैं इसके बजाय ये घटना सर्वोच्चता के लिए लड़ाई में बौद्ध ब्राह्मण की झड़पों का परिणाम थे। 1940 में महान पश्तीस के मुखिया सासाराम के शेर शाह सूरी हुमायूं की मुगल सेना को हराकर मुगलों से उत्तरी भारत ले गए थे। शेरशाह ने अपनी राजधानी दिल्ली की घोषणा की और 11वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक मिथिला पर विभिन्न स्वदेशी राजवंशों ने शासन किया था। इनमें से पहला जहां कर्नाटक अनवर राजवंश रघुवंशी और अतत राज दरभंगा के बाद इस अवधि के दौरान मिथिला की राजधानी दरभंगा में स्थानांतरित की गई थी। 1757 के प्रथम सिपाही विद्रोह में बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1105 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। 1136 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया इस साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त को इनके बड़ाहिनी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर वे मगध में अपना शासन स्थापित किया। सन 240 में मगध में उत्पन्न गुप्त साम्राज्य को विज्ञान, गणित। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रणी घटनाओं में से एक गिना जाता है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ और 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य को इससे अलग कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार की गहन भूमिका रही है। आई होप कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।